नमस्ते, मेरा नाम संतोष है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंधेर नगरी और शौक राजा कहानी का चौथा पार्ट। इससे पहले हमने पढ़ा है कि पंडित गंगाधर कैसे अंधेर नगरी में रहना चाहता है, तो उसका गुरु कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊँगा। तो उनके जाने के बाद गंगाधर उस नगर में रहने लगता है और वो रोज़ भिक्षाटन यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाता है और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है उससे उसे उन पैसों से मिष्ठान यानी मिठाइयाँ खरीद कर वो खाता पीता है और उससे वो काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया है। अब हम इस कहानी को उससे आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। एक दिन गरीब विधवा कलावती कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत की फसल चर रही थी। दीनदयाल ने बकरी को डंडे डंडे से मार मार कर मार दी डंडे से मार मार कर मार डाला। बकरी मर गई। कलावती ने राजा के सामने सामने गुहार 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 लगाई। राजा ने फैसला सुनाया जान के बदले जान दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दो। दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद दीनदयाल को फांसी की फंदे पर चढ़ाने लगा। दीनदयाल काफी दुबला पतला था, सो उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। जल्लाद ने राजा से अपनी परेशानी जताई। राजा ने कहा, जिसके गले में ये फांसी ठीक बैठता हो उसे मोटे व्यक्ति की तलाश करो। उस मोटे व्यक्ति की तलाश करो यानी कि राजा ने ये हुक्म दे दिया कि जो
मो- मोटा व्यक्ति हो जिसके गले में ये फंदा फिट हो जाए, ऐसे व्यक्ति की तलाश करो। जल्लाद, जल्लाद कोतवाल, कोतवाल को लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते कोतवाल गंगाधर की कुटिया पर पहुंचा। सो पहुंचा सहयोगवश, सहयोगवश यानी अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, सहयोगवश उस फांसी का फंदा गंगाधर के गले में फिट हो गया। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि गंगाधर के गले में जो है सो फांसी का फंदा फिट आ गया। अब कोतवाल राजा के